अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। मुल्क में सियासी हंगामा जारी है। सियासी बहरान के नतीजे में जो ज़ाहिर वफाकी और पंजाब हुकूमत तब्दील हुई, लेकिन बहरान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ये मसला इस तरह हमारे सामने है कि एक हुकूमत से निकाली गई जमात तहरीक इंसाफ सड़कों पर जलसे कर रही है। खान साहब ने लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा जलसा किया, इससे पहले पेशावर में, कराची में जलसे किए, और अब उन्होंने कह दिया है कि हमने जो है वो लोगों को है कि तैयार रहना है, इस्लामाबाद की कॉल देनी है मैंने लोगों को। तो एक मोमेंटम बनाया है उन्होंने अगेंस्ट द गवर्नमेंट की जानिब से। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में जो अंदरूनी और बैरूनी सलामती के उमूर थे उनको डिस्कस किया गया। इसमें जो दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं आज के इजलास में, वो ये कि जो लेटर गेट था उसके मरकजी किरदार पाकिस्तान की तरफ से जो थे, वहाँ पर पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सफ़ीर अमरीका में जो थे असद मजीद साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी इस सारी मीटिंग के अंदर। जो ब्रीफिंग उन्होंने दी है, ज़ाहिर है उसके पॉइंट्स एलामिया की सूरत में हमारे सामने आए हैं, लेकिन ये एक चीज़ आपको बता दें कि 31 मार्च को भी जो एक इजलास हुआ था, 27 मार्च को इमरान खान साहब ने ये लेटर लहराया था, फिर 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें लेटर गेट को डिस्कस किया गया। अमरीकी एहलकार की पोजीशन बताई गई कि जी ये थे, इस लेवल पर ये सारी बात हुई थी, उन्होंने सफारती आदाब को मलूज़ खातर नहीं रखा और पाकिस्तान को इस किस्म की धमकी दी, ये बातें जो है वो की गई। इसके बदले सिफारती डिमार्च किया गया, बदले में पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करार दिया गया था उस वक्त जो इजलास हुआ, जिसके हमारे सामने तफसील आई थी, तो वही पाकिस्तान ने डिमार्च करके उसका जवाब दे दिया था। उसके बाद DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एलामिया के बारे में ये कहा कि कोई बैरूनी साजिश जो थी उसको उन्होंने मुस्तरद किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुदाखलत जो है वो हुई। आज के इजलास में भी अगर हम देखें तो जो हमारे सामने, ये मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुना देता हूं कि The National Security Council discussed the telegram received from the Pakistan Embassy in Washington. The former Pakistan's ambassador to the US briefed the committee on the context and content of his telegram. The National Security Council, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decision of the last National Security Council meeting. The National Security Council was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. उन्होंने कोई conspiracy इसके अंदर नहीं देखी, और ये दोबारा बताया गया। ये पहले भी कहा गया था, लेकिन पहले इसका जिक्र नहीं था। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की बात हो रही थी, कॉन्स्पायरेसी की कोई बात नहीं हुई थी। दोबारा उन्होंने उसको रीअफर्म किया इसके अंदर, कहा देयरफॉर द NSC आफ्टर रिव्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, द असेसमेंट्स रिसीव्ड एंड द कंक्लूजन्स प्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज concludes that there has been no foreign conspiracy। तो ये इसके अंदर बात की गई। लेकिन मसला ये है कि दोनों जमातें, यानी एक तरफ अब जो हुकूमत में इत्तेहादी जमातें चली गई और तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं कि जी मुदाखलत हुई है। मुदाखलत तो हुई है ना, ये दूसरी तरफ से कहा जाता है कोई साजिश नहीं हुई, कोई कंस्पायरेसी नहीं हुई। सबसे बड़ा फोरम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस किस्म के मैटर्स को डील करने के लिए, जहां से ये दोबारा कहा गया कि कोई कंस्पायरेसी नहीं हुई। लेकिन आज तहरीक इंसाफ का मौकिफ दोबारा यही है, उन्होंने देखिए हमारे मौकिफ की तायीद कर दी है, मुदाखलत तो हुई है, मुदाखलत तो जो है वो की गई है, जब भी तो ये दोबारा कहा गया कि पिछले एलामिया की तौसीक है। ये दूसरी तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। मैं आपके सामने एक चीज जरूर रखना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इस वक्त जिस तरह से लोगों ने पोजिशनिंग की हुई है, जितनी पोलराइजेशन हुई हुई है, जितनी डिवाइड हुई हुई है, सबका सच अपना है, सबका झूठ अपना है, सबकी हर मामले की इंटरप्रिटेशन अपनी है। एक साइड की एक इंटरप्रिटेशन है, दूसरी साइड की दूसरी इंटरप्रिटेशन है। मैं बतौर सहाफी आपके सामने ये तस्लीम करता हूं कि इस वक्त सहाफत में भी आपके लिए वो पोजीशन लेना मुश्किल है कि जिसमें आप ये कहें कि ये ठीक है और ये गलत है, क्योंकि अगर आप किसी के गलत को गलत कहेंगे तो वो आपको बदले में ये कहेंगे कि आप बिके हुए। अगर आप किसी के ठीक को ठीक कहेंगे तो दूसरी साइड आपको यह कहेगी कि ये यहां से इन्होंने लिफाफा पकड़ा होगा या इनकी हिमायत करते हैं। बहुत मुश्किल दिन है ये देखने के लिए, क्योंकि मेरे नजदीक ना कोई मुकम्मल फरिश्ता हो सकता है और ना ही कोई शैतान हो सकता है। इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। हमें अपने तौर पर पूरी ईमानदारी से कोशिश जितनी हम कर सकते हैं करना चाहिए कि फैक्ट्स आपके सामने रखे जहां तक रख सकते हैं। दोनों साइडों के फैक्ट्स ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जरा हम इस पर बात करेंगे कि ये कंफ्यूजन बढ़ते बढ़ते आगे जा रही है। खान साहब ने इस्लामाबाद आने का भी कह दिया है, उन्होंने साथ में एक और बात की है कल के जलसे में, जरा आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने किसको कहा थी ठीक करनी है, सुनिए।
कि मैं किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता। फौज का भी मैं ये कह दूं, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। जी, मैं मजीद इस पर बात करूंगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर स्टेट हिना रब्बानी खर साहिबा, जो आज इस इजलास में भी मौजूद थी। उसके बाद डिस्कशन स्टूडियोज में लाएंगे अपने मेहमानों का। मैं अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।